Question number 7th. If one of the angles of a parallelogram measures 75 degree, find the other angle. So consider this is a parallelogram A, B, C and D. वन ऑफ द एंगल मीन्स एक एंगल 75 डिग्री है, तो आपको ये बाकी तीन रिमेनिंग एंगल निकालने हैं, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी. ओके, सो मैं लिख लेती हूँ गिवन दैट एंगल ए इज इक्वल टू 75 डिग्री फर्स्ट, एंड आई नो दैट इफ दिस एंगल इज 75 डिग्री देन दिस इज ऑल्सो 75 डिग्री. ये भी 75 डिग्री होगा क्योंकि जो एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स वो हमेशा इक्वल होते हैं. सो मैं लिखूंगी वी नो दैट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल. तो एक प्रॉपर्टी है कि एक मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, तो कोई भी जो पैरेललोग्राम है उसके ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं. ये वाला एंगल हमेशा इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल हमेशा इसके इक्वल होगा. ऑपोजिट आमने सामने वाले एंगल हमेशा इक्वल होते हैं. सो दैट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, दैट इज 75 डिग्री. उसके बाद जो दूसरा है कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं जो बिल्कुल साथ में होते हैं, एक तो जैसे एंगल ए है, एंगल बी, ये एक दो साथ में है, एंगल बी एंड एंगल सी ये दोनों भी साथ में है, एंगल सी प्लस एंगल डी ये दोनों भी साथ में है, डी और ए भी साथ में है. सो दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी, ये बात याद रखना, इज इक्वल टू 180 डिग्री. मीन्स सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, कि जो एडजेसेंट एंगल्स हैं दो साथ में जब आप इसको प्लस करोगे तो वो हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल देता है. तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज, आप लिख सकते हैं 180 डिग्री जो आपको ठीक लगे, और सप्लीमेंट्री, दोनों में से एक लिख लीजिए, ये प्रॉपर्टी है. सो मेरे पास आया एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल ए मेरे पास 75 डिग्री है, एंगल बी मेरे को निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, एंगल बी को रखूँगी अपने साइड, ये चले जाएगा वहाँ पे, ये यहाँ पे प्लस का है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का. सो 10 में से 5 गए 5, 7 में से 7 गए 0, 105 डिग्री. और जितना एंगल बी है उतना ही क्या होगा हमारा एंगल डी, क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स हैं. ठीक है, अगर ये 105 है तो ये भी क्या होगा 105, ये दोनों सेम होंगे क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम की. अब 7 का ही सेकंड पार्ट है दैट फाइंड द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ABCD in which angle A is 2 times of angle B. मीन्स एक आपके पास सेकेंड पार्ट है, इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि यूनिक है, थोड़ा दिमाग लगने वाला है. ये मेरे पास A, B, C और D है. जो एंगल A है वो दे रखा है कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल B है, मतलब ये जो एंगल A है ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल B है. इफ लेट एंगल B इज इक्वल टू x, एंगल B मेरे पास x है तो एंगल A कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ x, 2 टाइम्स ऑफ x, 2 टाइम्स ऑफ x, मतलब एंगल B को मैंने x मान लिया, अगर ये मेरा x है तो ये क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ x. ओके, नाउ सीधी सी बात है, वही प्रॉपर्टी लगेगी कि ये दो एडजेसेंट एंगल्स मतलब साथ में लग रहे हैं, ये और ये एडजेसेंट एंगल्स हैं और इनका सम क्या होगा 180 डिग्री. सम ऑफ two adjacent angles of a parallelogram is 180 degree. That is 2x plus x is equal to 180 degree. 2x में 1x प्लस हुआ तो ये क्या बना 3x.
3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 180/3 6, मतलब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, ये नीचे जाके हो गया डिवाइड, तो x कितना आया 60, तो मेरे पास x आ गया 60। और एंगल ए जो है वो 2 टाइम्स ऑफ x है और 2 टाइम्स ऑफ b है, दैट इज़ 2 × 60, दैट इज़ 120। ओके, ये तो हमने निकाल लिया। अब देखो, जैसे ही आपका एंगल ए है वही क्या होगा, एंगल सी, दैट मीन्स 120। जो एंगल बी है वो किसके होगा, एंगल डी के इक्वल, दैट इज़ 60 डिग्री, क्योंकि एक्स है। ये अगर 120 है तो ये भी क्या होगा 120। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। अगर ये 60 है तो ये भी क्या होगा 60, क्योंकि अगेन ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल।